सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से ही परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से और बालाजी महाराज से आप सबके लिए बहुत सी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का कल्याण हो, आपके घरों में माँ का निवास हो, आपके घर में सुख शांति हो और सभी सुख से रहें। ये मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। संसार का कल्याण हो, इसकी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी का माँ दुर्गा महाकाली बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी वीडियो बनाई जाती हैं अनुभव आधारित बनाई जाती हैं, लोगों को सही ज्ञान देने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए ही बनाई जाती है। और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उन्हें पता है कि ये सब उनके साथ होता है और ये घटनाएं घटती हैं। जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, चाहे वो माँ काली हों, चाहे माँ दुर्गा हों, चाहे वो हनुमान जी हों, कोई भी देवी देवता हों, कुल देवी देवता हों, पितृ देवता हों, तो जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, नियम भाव से अपने इष्ट को मनाते हैं, कुल देवी को मनाते हैं, तो हमारे साथ अनेकों छोटे छोटे बड़े बड़े अनुभव होने लगते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से भी होते हैं और ये कुछ प्रत्यक्ष रूप से भी हमें दिखाई देते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में ये चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, क्या क्या अप्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, जिसमें से एक अनुभव मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, क्योंकि ये अनुभव जब मैं अपनी सेवा करता था, माँ की ध्यान लगाता था, साधना करता था और अभी भी करता हूँ, तो मेरे दीपक में फूल बन जाता था और उसका मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे कोई गुरु नहीं थे और वो फूल बनता था। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि फूल बनने से क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो आपको ज्ञान देने के लिए कोई ना कोई आपके साथ होता है जो आपको ज्ञान देता है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से देता हो, चाहे वो किसी और तरीके से आपको ज्ञान दे रहा हो। तो उस ज्ञान को देने वाला गुरु होता है और जो उस ज्ञान को ले रहा है वो उसका शिष्य हो जाता है। तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जब हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका अर्थ क्या है, इसके होने से क्या हमें देवी देवता संकेत दे रहे हैं, क्या हमें वो बताना चाहते हैं, और उस फूल से हमें क्या क्या करना चाहिए, उस फूल का हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उससे हमें बहुत सारे अनुभव हो, हमें चमत्कारिक अनुभव प्राप्त हो और हमारे जीवन में प्रगति हो, सुख शांति का वास हो और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे साथ हो, हम तंत्र मंत्र से बच जाएं। क्योंकि आज के ज़माने में तंत्र मंत्र का होना हर घर में शुरू हो चुका है, क्योंकि कलयुग बहुत ही ज़्यादा अपनी चरम सीमा पर आने वाला है, आ रहा है, और लोग एक दूसरे का बुरा करके बड़ा खुश होते हैं और एक दूसरे के घरों में तंत्र मंत्र करते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें अपनी साधनाओं को, अपनी पूजा को, अपने मंत्र जाप को, साथ ही अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाना है, ताकि जो भी हमारे ऊपर कुछ गलत करने वाला हो तो उसका जवाब उसे तुरंत मिल जाए। तो मैं बात करने वाला हूँ उस अनुभव की कि जो अनुभव है कि दीपक में फूल बन जाता है। और कई लोग इसमें तर्क वितर्क करते हैं कि दीपक में फूल इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें कलावा मोटा होता है, उसमें रुई मोटी होती है, या उसमें रेशे हैं, या तेल की जो क्वालिटी है वो ख़राब है। तो ये सब चीज़ें लोग बोलते हैं और बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं, पर मेरा यहाँ कहने का ये अर्थ है कि इसका आध्यात्मिक रूप से क्या मतलब है, इसी विषय पे मैं बात करूँगा। क्योंकि जो फूल बनता है वो अलग अलग आकृति का बनता है। जैसे आप देखोगे दिल की आकृति बनती है, आप देखोगे उसमें नैन बनना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी 2 पंखड़ी का फूल बनता है, कभी 3 पंखड़ी का बनता है, कभी कमल का फूल बन जाता है। क्योंकि मेरे दीपक में कमल का फूल भी बनता था, मेरे दीपक में अभी भी अपने आप बन जाते हैं फूल, पर माता की कृपा से वो बनते ही बनते हैं, और उसी के आधार पे मैं आपको ये अनुभव बता रहा हूँ। तो इस विषय पे आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमारे दीपक में फूल बनता है और उस फूल का अर्थ क्या है, देवी देवता क्या संकेत दे रहे हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। बहुत सारे
अनुभव है कि जब हम कभी दीपक लगाते हैं तो उसमें विभिन्न विभिन्न आकृति बन जाती हैं। तो जब हम नियमित रूप से उस दीपक को जलाते हैं तो उसके सामने अगर हम कोई भी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कोई भी पाठ कर रहे हैं, जैसे माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर रहे हो, या आप मंत्र जाप कर रहे हो, नवारण मंत्र का जाप कर रहे हो, या माँ काली के बीज मंत्र का जाप कर रहे हो, या आप मंगला स्तोत्र पढ़ रहे हो, मंगला स्तोत्र पढ़ रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो उस दीपक में देवी देवता का वास होने लग जाता है, माँ दुर्गा महाकाली का वास हो जाता है। अगर आप बालाजी महाराज की सेवा करते हैं तो हनुमान जी की उसमें कृपा बनने लगती है उस दीपक पर। जैसे मान लीजिए आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं या हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो अगर उनके निमित्त आप दीपक जलाते हैं तो उनमें उनका वास होना शुरू हो जाता है। उस दीपक पर, उस ज्योत पर उस देवी देवता की कृपा होने लगती है, वो वहाँ पर स्थान ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे जब देव देवता उस स्थान पर आने लग जाते हैं और आप वहाँ पर मंत्र जाप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, तो वो स्थान जागृत हो जाता है। और जब वो जागृत हो जाता है तब वहाँ पर देवी देवता आना शुरू कर देते हैं और आपको सांकेतिक रूप में बताते हैं कि वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं। और ये जब भी होता है जब हमारे भाव सच्चे होते हैं, हमारी जो भक्ति है, हमारी जो निरंतरता है किसी भी चीज़ को करने की, पूजा पाठ करने की, किसी के प्रति दया करने की, गरीबों को भोजन कराने की, कुत्तों को खाना खिलाने की, या जानवरों को पे दया भाव करने की, हम अगर नियमित रूप से कार्य करते हैं तो प्रकृति हमसे बहुत खुश होती है। और जब प्रकृति खुश होती है तो माँ भगवती तो खुश हो ही जाएंगी, क्योंकि वो प्रकृति उन्हीं का अंश है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देवी देवता आपसे जब प्रसन्न होते हैं जब आपकी लगन सच्ची होती है, आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो, वो आप बहुत ध्यान से कर रहे हो। ये नहीं कि आप सिर्फ एक पाठ लेकर बैठ गए और उस पाठ को कर लिया, बस काम हो गया, ऐसा नहीं होता। हर एक पाठ को करते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो पाठ आप उसे मन से करें, उसको ये मान के करें कि सच में वो चीज़ हो रही है आपके साथ। जैसे दुर्गा सप्तशती का आप कोई भी पाठ करते हैं, जैसे आप प्रथम अध्याय कर रहे हैं या दुर्गा कवच का पाठ कर रहे हैं, तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सच में दुर्गा कवच का पाठ कर रहे हैं और आप माँ के सामने बैठे हैं और माँ का गुणगान कर रहे हैं। उसमें आपको अपने भाव सम्मिलित करने हैं। जब आप ऐसा करने लग जाते हो तो आपसे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है, माँ काली प्रसन्न हो जाती है। और इसका अर्थ भी ये है कि जब भी आपके दीपक में फूल बनता है तो आपकी जो विपदा है, संकट हैं, जो भी आपके ऊपर कोई भी कष्ट है, वो देवी देवता आपके ऊपर से हटा रहे हैं। आपके ऊपर अपनी एक अलग कृपा बना दी है, विशेष कृपा बना दी है, इसका अर्थ ये है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिनके दीपक में फूल नहीं बनता तो उनकी पूजा विफल हो गई है, ऐसा नहीं है। वो भी जो पूजा कर रहे हैं वो भी उनको लगती है, लेकिन आपको अपने पूजा पाठ को बढ़ाना चाहिए, अपनी शुद्धता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके दीपक में फूल नहीं बन रहा तो कहीं ना कहीं शुद्धता में कमी है, कहीं ना कहीं भाव में कमी है, कहीं ना कहीं आप किसी और कारण से देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, लेकिन वो कारण आप अपने मन में ही छुपा रहे हो। तो देवी देवताओं की पूजा आप जब मन से करोगे, ध्यान से करोगे, उनको अपना समझकर करोगे, तो वो जल्दी ही स्वीकार होती है। और देवी देवता आपसे क्या कह रहे हैं, फूल जब बनता है तो क्या कहना चाहते हैं देवी देवता? तो सबसे पहले तो आपसे देवी देवता ये कह रहे हैं कि आपके साथ वो खड़े हुए हैं, और जब जब आप पर संकट आएगा या आप पर विपदा आएगी तो वो आपकी सहायता करेंगे, ज़रूर करेंगे। दूसरा, आपको अपनी पूजा पाठ को बढ़ा देना चाहिए। उनका ये कहने का अर्थ है कि वो आपकी पूजा पाठ को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। यदि आप एक माला जाप कर रहे हो तो आपको 3 माला कर देनी चाहिए। आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको आपको बढ़ाना है, ताकि आपका जप तप बढ़े, आपके ऊपर उनकी और कृपा हो। वो भी चाहते हैं आपको दर्शन देना। तीसरा, आपको ये अनुभव होता है जब दीपक में फूल बन रहा है तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे उसमें किसी देवी देवता की आकृति बन गई है। ये आपको ये बताता है कि आपका जो भाग्य है वो बदलने वाला है, या आपका भाग्य प्रबल है, आपका ओज, बल, तेज, बुद्धि ये सब बढ़ रहा है, और आप में आकर्षण शक्ति बढ़ रही है। आपकी पुकार देवी देवता तक पहुंच रही है और वो आपको
उत्तर जो दे रहे हैं वो फूल की आकृति के रूप में दे रहे हैं, इसका यही अर्थ है। अब आपको उस फूल का करना क्या चाहिए, क्योंकि जब भी फूल बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि उस फूल को आपको तोड़ लेना है। जब आप बाती को सही करते हो तो वो फूल बन जाता है। उस फूल को आपको निकाल कर किसी कटोरी में रखना है और उस कटोरी में उस फूल को हर दिन आपको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद आपको उसमें घी या फिर आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हो, तो तिल का तेल आप डाल लो या घी डाल लो और उसमें थोड़ा सा आपको इत्र डालना है। इत्र डालना है और मान लीजिए आप हनुमान जी की सेवा करते हो तो आपको लाल सिंदूर मिलाना है। उसमें लाल सिंदूर जो हनुमान जी का आता है वो आपको मिलाना है। अगर आप माँ दुर्गा की करते हो, माँ काली की करते हो सेवा, तो आप उसमें सिंदूर वाला जो लाल सिंदूर होता है जो माता को अर्पित होता है वो आप डालकर उसका रोज़ तिलक करें। अगर आप ये नियमित रूप से करते हैं तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर अपने अंदर फ़र्क देखने को मिलेगा। आपके आसपास के लोगों का व्यवहार आपके प्रति आपको बदलता हुआ दिखेगा। ये सब आपके साथ होगा। तो ये अगर आप करते हैं तो आपके साथ सब अच्छा होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगा। जय माता दी।